हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अनुपात पर आधारित भाग 2 लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम अनुपात पर आधारित जो भी प्रश्न बचे हुए थे उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न में हम चतुर्थानुपात ज्ञात करना सीखते हैं। प्रश्न दिया गया है 5, 9, 12 का चतुर्थानुपात आपको ज्ञात करना है। चतुर्थानुपात ज्ञात करने के लिए आपको इस प्रकार लिखना पड़ेगा 5:9 बराबर 12:1। यहाँ पर आपको x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए इसे देखते हैं। अनुपात को हम बटे में लिखते हैं तो ये हो गया 5/9 और इसे लिख देंगे 12/x। x को यहाँ पर ऊपर ले जाते हैं और बाकी सभी नंबर को राइट साइड में शिफ्ट करना है। जो नीचे में है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर में नंबर है वो अगर शिफ्ट होगा तो वो नीचे चला जाएगा। अब इसे गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पर आपको प्राप्त होगा 108/5। अगर इसे आप भाग करना चाहो तो भाग कर सकते हो। 5 दूना 10 होता है, 5 एक कम 5, 5 छक्का 30। तो आपको x का मान मिला 21.6। इस प्रकार आप चतुर्थानुपात ज्ञात कर सकते हो। इसके अलावा इसमें तृतीयानुपात, मध्यानुपात भी ज्ञात किया जाता है। चलिए तृतीयानुपात हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे उसे देखते हैं। इस प्रश्न में आपको तृतीयानुपात ज्ञात करना है। तो देखिए इसे किस प्रकार बनाना है। तृतीयानुपात ज्ञात करने के लिए आपको जो मध्य का है उसे 2 बार लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप मध्यानुपात ज्ञात कर सकते हो। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 18/24 बराबर 24/x। अब x को ऊपर ले जाएंगे और बाकी सब नंबर को एक साइड ले जाते हैं। 24 जो है इसके बगल में आकर 24 हो जाएगा और नीचे 18 हो जाएगा। ये वाला जो 24 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और ये 18 जो है वो नीचे चला जाएगा और x यहाँ पर आ जाएगा। इसे कट कर सकते हैं। 6 3 18, 6 चौक 24, 3 एक कम 3 अट्ठे 24। तो यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ 32। तो यहाँ पर x का मान मिला 32 जो कि 18 और 24 का तृतीयानुपात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम मध्यानुपात ज्ञात करते हैं। मध्यानुपात का सूत्र आपके दशमलव के फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न है 0.05 और अगला दिया है 0.45। इस प्रश्न का आपको मध्यानुपात ज्ञात करना है। तो मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए आपको इस प्रकार लिखना है। सबसे पहले रूट लिखेंगे और इन दोनों नंबर को अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अंदर में इस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे। मध्यानुपात आपको इसी प्रकार ज्ञात करना है। मध्यानुपात का अगर आप शॉर्ट में सूत्र देखना चाहो तो √AB होता है। इस प्रकार आप a और b का वैल्यू पुट करके मध्यानुपात ज्ञात कर सकते हो। जब आप इसे गुणा करोगे तो आपको प्राप्त मिलेगा, आपको प्राप्त होगा 0.0025। और अगर रूट के अंदर आपको अगर दशमलव के बाद 4 अंक है तो जो उत्तर आएगा वो 2 अंक के बाद लगा रहेगा। 225 का वर्गमूल होता है 15 और यहाँ पर दशमलव पीछे से 4 के बाद लगा है। तो जब आप रूट को हटा दोगे तो केवल 2 के बाद लगेगा। तो ये आपका आंसर प्राप्त होगा 0.15। तो इस प्रकार आप मध्यानुपात ज्ञात कर सकते हो। चलिए अगला हम सिक्कों पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। सिक्कों पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो सिक्के रहते हैं वो या तो 1 रुपये के रहेंगे या 50 पैसे के या 25 पैसे के या 25 पैसे के या फिर 10 पैसे के। इस तरह के पैसे आपको दिए जाते हैं। तो जब भी आपको 1 रुपये का सिक्का हो तो x लेना है। जब भी आपको 50 पैसे का आए तो x/2 लेना है। 25 पैसे में x/4 और जब भी 10 पैसे का आए तो 1/10 लेना है। आपको x के जगह इसी को लेना है। चलिए इस पर आधारित एक प्रश्न को देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो भी अनुपात दिया हो उसे इससे मल्टीप्लाई कर कर हमें सॉल्व करना है। आपका प्रश्न दिया है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और इनका अनुपात भी दिया गया है 5:9:25। इस अनुपात में है आपको और इनका कुल धन जो है इन सभी को जोड़ने पर आपको 1008 रुपये प्राप्त होगा। तो आपको बताना है कि विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है। आपको सिक्कों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1 रुपये का अनुपात है तो ये हो जाएगा 5x प्लस ये जो है आपका 50 पैसे का 9 है तो इसे जब हम गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 9x/2। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी 50 पैसे का आए तो आपको x/2 लेना है। अब अगला 25 पैसे का है जो कि 25 है तो 25 को गुणा करना है आपको x/4 से।
इस प्रकार आपको याद रखना है। तो ये हुआ 1 रुपये के सिक्कों की कुल राशि, ये है 50 पैसे के सिक्कों की कुल राशि और यह 25 पैसे के सिक्कों की कुल राशि। इन तीनों को जोड़ देने से हमें प्राप्त होगा 1008। अब इसे सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट करना है। सबसे पहले आप 5x लिखोगे तो आपको कुल रुपए प्राप्त हो जाएंगे कि 1 रुपये के कितने हैं, यहाँ पर आप रखोगे तो इस प्रकार आप इसे ज्ञात कर सकते हो। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है आपको। ये है आपके सिक्कों की संख्या और ये है आपके कुल राशि कितनी है, इन दोनों को याद रखिएगा। ये है संख्या। अगर आपको बोलेगा 1 रुपये कितने सिक्के हैं तो x का वैल्यू ही आपका 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हो जाएगी। x/2 करने से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या और x/4 करने से 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकल जाएगी। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले 4 एलसीएम ले लेते हैं और ये आपका 4 ऊपर से गुणा हो जाएगा तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, इसको भाग करते हैं तो भाग करने से 2 आएगा तो इसको ऊपर से गुणा कर देंगे तो 2 × 9x प्लस यहाँ 4 है तो 4 को 4 से भाग करने से 1 आएगा तो 1 को ऊपर से गुणा कर देंगे तो 25x, ये हो जाएगा 1008। अब इसे जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 20x प्लस ये हो जाएगा 18x प्लस ये हो जाएगा 25x अपॉन 4 बराबर 1008। इसे जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर आपका हो जाएगा ये 45 और 8 होता है 53 और ये हो गया 63x। 63x बराबर 1008 × 4। इसे तिर्यक गुणा कर देंगे। अब इसे गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 32 4। अब इसे भाग करने से हमें x का मान प्राप्त होगा। इसे कटा देंगे तो कटाने पर हमें x का मान प्राप्त हुआ 64, अर्थात 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 64 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या x/2 अर्थात 32 है और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं क्रम से। ये है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तो 64/2 करेंगे तो 32 आएगा और ये है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 64/4 करेंगे तो 4 × 1 = 4 4 4 16 तो 16 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या x होगी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या x/2 होगी और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या इतनी है। अगर आपसे राशि पूछा जाए कि 1 रुपये के कितनी राशि है तो 1 रुपये की राशि यहाँ पर आपका 5x है तो यहाँ पर x से गुणा कर देंगे तो ये आपका 5 रुपये का कुल कितना रुपए होगा ये पता चल जाएगा इससे। तो 5 चौक होता है 20 और ये 32, 320 रुपये जो हैं इसमें से 1 रुपये के हैं। यहाँ पर अगर आपको 50 पैसे का बोलेगा तो 50 पैसे का यहाँ पर x का वैल्यू रखकर आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो रुपये पर आधारित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आपको इसी प्रकार सॉल्व करना है। याद रखिएगा, अगर आप अनुपात से गुणा कर दोगे तो आपको राशि पता चल जाएगा जो कि ये है, और अगर आप नॉर्मल x लोगे x/2 और x/4 तो वो है सिक्कों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3740 रुपये। 3740 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटना है कि पहले का आधा, पहले को हम a ले लेते हैं तो पहले का आधा, दूसरे का 1/3, दूसरे को हम b ले लेते हैं तो इसका 1/3 और तीसरे का 6ठा भाग, तो तीसरों को हम c ले लेंगे तो इसका 6ठा भाग। इस प्रकार आपको लिखना है। तो पहले का आएगा a/2, दूसरे का आएगा b/3 और तीसरे का आएगा c/6। तो यहाँ पर a का वैल्यू इक्वल टू हम k ले लेते हैं तो यहाँ पर a का वैल्यू आया 2k, b का वैल्यू आया 3k और c का वैल्यू आया 6k। अब इसे अगर आप अनुपात के रूप में लिखोगे तो अनुपात के रूप में आपका आएगा a/b/c इक्वल टू 2/3/6। तो आपको a का अगर हिस्सा ज्ञात करना है तो a का हिस्सा होगा 3740 गुणा, a का हिस्सा ज्ञात करने के लिए a को ऊपर रखना है और बाकी जो तीनों संख्या है उसे नीचे रखना है जोड़कर, तो इससे आपका a का मान ज्ञात हो जाएगा 3740 गुणा 2 इसे अगर आप जोड़ दोगे तो जोड़ने से आपको प्राप्त होगा 11। इसे कटा लेते हैं, 11 × 11, 11 × 3 = 33, 11 चौक 44 0। तो a का मान मिला, इसे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 680 आपका a का मिला। अगर यहीं पर आपको b का लिखना है तो यहाँ पर केवल 3 रहेगा तो इससे आपका b का निकल जाएगा। यहाँ पर अगर आप 6 लिख दोगे तो आपको c का मिलेगा। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 846 रुपये।
8। देखिए प्रश्न में आगे दिया है कि इसे 2 भागों में आपको विभक्त करना है। प्रथम का 5वां भाग, पहले का आपको 5वां भाग लेना है और इसका जो अनुपात है दूसरे के 8वें भाग से, पहले का 5वां भाग दूसरे के 8वें भाग से, इसका अनुपात है 3:4। ये इस प्रकार अनुपात में है। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो इसको a/b के फॉर्म में लिख देते हैं। तो a/b के फॉर्म में लिखने पर 3 गुणा 5 हो जाएगा और 8 गुणा 4 हो जाएगा। इसको आपको सबसे पहले यहाँ लिखना है, फिर यहाँ लिखने के बाद ये 5/8 हो जाएगा। फिर इसको क्रॉस कर देंगे तो आपको मिलेगा a/b का रेशियो आपको मिला 15/32। इसे आप एक तरह से और समझ सकते हो, अगर आप इसको 8a/5b भी लिख सकते हो, इक्वल टू 3/4 भी लिख सकते हो। अब आपको a/b का फाइंड करना होगा, तो ये आपका 3x5 और 8x4 ये भी आपका सेम टू सेम आएगा। तो इस प्रकार आपको मिला। अब आपको हिस्सा फाइंड करना है, तो a और b का हिस्सा आप इससे फाइंड कर सकते हो। देखिए a का हिस्सा फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले नंबर को लिख देना है, फिर a का जो मान है उसे ऊपर लिख देंगे और दोनों को जोड़कर नीचे लिख देंगे। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3a = 5b और 2b = 3c। आपको a/c का वैल्यू फाइंड करना, ऐसा प्रश्न में दिया है। तो आपको इसको सबसे पहले इस तरह लिखना है। इसमें जो है आपको a/b फाइंड करना है, तो आपको मिलेगा 5/3। इसमें आपको b/c फाइंड करना है, b और c। तो 3 ऊपर में पहले से है और 2 जो है वो नीचे चला जाएगा, तो ये आपको इस प्रकार मिलेगा। लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b से b कट जाएगा, तो आपको a/c प्राप्त होगा। तो राइट साइड को भी आपको उसी तरह मल्टीप्लाई करना है, 3/2, 3 से 3 कट गया, तो आपको a/c का वैल्यू मिला 5/2। तो इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हो। इसे आपको सबसे पहले a/b के फॉर्म में लिखना है। ये आपका a है, b को नीचे ले आए तो 3 जो है 5/3 हो जाएगा। इसी तरह आपको अरेंज करना है, इसको भी b/c के फॉर्म में अगर आप अरेंज करोगे तो 3 पहले से है और 2 नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका एक संख्या का 40%। मान लीजिए एक संख्या है, उसका 40%, x का 40%, दूसरी संख्या का 3/5 है, दूसरी संख्या का 3/5 है, दूसरी संख्या को हम y ले लेते हैं। तो हमें संख्या के अनुपात ज्ञात करना है। तो इस प्रकार आपका दिया है, पहली संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम का मतलब होता है गुणा, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 रहेगा, इक्वल टू 3/5 × y। इससे ये कट जाएगा, ये आपका इस प्रकार कटाना है आपको। अब x/y का वैल्यू फाइंड करना है, तो y को नीचे ले आएंगे और ये पहले से लिखा है, ये जो 5 है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को नीचे ले आएंगे। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15/10, इसे फिर से कटा देंगे तो 3/2 आपका उत्तर आएगा। या फिर आप इसको यहीं पर भी कटा सकते हो, तो 3/2 आपका आया x/y का वैल्यू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 2/3 है। अनुपात दिया है 2/3, तो इसे x के फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी। 2:3 दिया है, तो 2x और 3x। प्रश्न में आगे बोला है प्रथम संख्या में 2 घटाते हैं। इसमें अगर हम 2 घटा देंगे और दूसरी संख्या में अगर हम 2 जोड़ देते हैं, तो हमें जो नया अनुपात प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 1/2। इस प्रकार बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। तो इसे हम 2x और 3x ले लिए। पहली संख्या में 2 को घटाने पर और दूसरी संख्या में 2 को जोड़ने पर हमें अनुपात प्राप्त होगा 1/2। अब इसे सॉल्व करना है, तो इसे तिर्यक गुणा कर लेते हैं। 2 को 2x - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 3x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे मल्टीप्लाई करने पर आपको प्राप्त होगा 4x, इसे मल्टीप्लाई करने पर 4 मिलेगा। ये आपका 3x + 2। इसे हम x को एक साइड ले आते हैं, तो 4x ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू ये आपका 2 पहले से है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो -4 जो है वो +4 बन जाएगा। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे इसको, तो x मिलेगा और ये हो गया x का वैल्यू 6। अगर आपसे एक संख्या बोलेगा तो 2 गुणा 6 x के जगह रख देंगे तो 12, और दूसरी संख्या बोलेगा तो 3 गुणा 6 करेंगे
तो दूसरी संख्या हमें मिला 18। क्वेश्चन देखते हैं, 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है 1:2:4। पहला को x लेंगे, दूसरा को 2x और तीसरा को 4x। जब भी अनुपात वाला रहे आपको सबसे पहले उसको x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। अब आगे बोला है इन संख्याओं का गुणनफल 125 है। अगर हम इन तीनों संख्याओं को गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 125। इसे गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x का, अगर हम x को 3 बार करेंगे तो x³ हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 8 बराबर 125। तो x³ बराबर, इसको इस साइड ले जाते हैं, 8 को हम नीचे ले आएंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा। और अगर आप इसको क्यूब रूट लोगे इसका तो 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 125 और 2 × 2 × 2 आपका इस प्रकार होगा। तो x का मान मिलेगा आपका 5/2। 5/2 आपका x का मान मिला। यहाँ पर अगर आपको पहली संख्या बोलेगा, इसे भाग कर दोगे तो आपको 2.5 मिलेगा पहली संख्या। दूसरी संख्या 2x बोलेगा तो इससे मल्टीप्लाई करने पर 5 होगा। और तीसरी संख्या आपको 4x बोलेगा तो 4 × 2.5 करने से आपको 10 मिलेगा। तो इस प्रकार आप तीनों संख्याओं को ज्ञात कर सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का योग 49 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले 2 संख्या का अनुपात दिया है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है 5:8। ये आपका कुछ इस प्रकार दिया है और प्रश्न में बोला है इन तीनों संख्याओं का योग 49 है। तो सबसे पहले हम इसमें a:b:c ज्ञात कर लेते हैं। ये आपका a:b है, जैसा मैंने पहला प्रश्न बताया था। a:b ऐसा दिया है और ये है b:c। तो इसको हम नीचे वाला जो 5 है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इससे करेंगे तो हमें a:b:c प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया 10:15। इसे गुणा कर देंगे, इसको भी गुणा करने पर 15 आएगा तो एक ही को लिखेंगे और ये हो जाएगा 24। तो ये आपको मिला a:b:c का मान। यहाँ पर आपको बोला है तीनों संख्याओं का योग जो है आपका 49 है। तो तीनों संख्याओं को सबसे पहले जोड़ देंगे। पहली संख्या को 10x लेंगे, दूसरी को 15x और तीसरी को 24x। इन तीनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 49। तीनों को जोड़ते हैं तो 49x आएगा। तो x बराबर हमें मिला 49/49। तो ये आपका मिल जाएगा 1। x का वैल्यू मिला 1। हमें दूसरी संख्या बोला है तो दूसरी संख्या यहाँ पर आया 15x। तो 15x में x के जगह अगर हम 1 रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा दूसरी संख्या 15। तो इस प्रकार आपको इसे सॉल्व करना है। पर आधारित हम अंतिम प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो में हमने लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया है। चलिए देखते हैं अंतिम प्रश्न। प्रश्न दिया है, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। यदि एक संख्या का हम 30% लेंगे, उसे दूसरी संख्या में जोड़ देते हैं तो दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपका 120%। इस प्रकार आपको अरेंज करना है कि पहली संख्या का 30% को अगर हम दूसरी संख्या में जोड़ देते हैं तो दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो इसे देखिए, ये आपका हो गया 30% हटा देंगे तो नीचे 100 हो जाएगा प्लस y बराबर ये हो जाएगा 120 बटा प्रतिशत हटाने से 100 और y। तो ये आपका 0 से 0 कट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3/10 बराबर ये जो है उसको उस साइड ले जाएंगे, इसे हम कटा देते हैं और अगर हम दशमलव लगाएंगे तो ये 1.2y हो जाएगा और ये उस साइड जाएगा तो -y। इसे अगर आप दशमलव लगाना चाहो तो यहाँ पर भी 0.3 हो जाएगा। अगर नीचे में 1 0 है तो यहाँ पर दशमलव लगाओगे तो पीछे से एक अंक के बाद लगेगा। तो 0.3 हो गया, इसे घटा देंगे तो घटाने पर हमको प्राप्त होगा 0.2y। अब हमें x/y का वैल्यू फाइंड करना है तो ऊपर हो जाएगा 0.2 और नीचे हो जाएगा 0.3। इसे कट कर देते हैं तो हमें x/y का वैल्यू मिला 2/3। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अगले वीडियो में हम प्रतिशत पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे।